Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today will be talking about phylum Aschelhelminths. Aschelhelminths or Nematyhelminths. It includes roundworm. Since it appearing in a cross section, it's circular, so it is called roundworm. Roundworm generally parasitic in nature. It affects or infects plants, animals and human beings. तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एस्केलहेल्मिन्थ्स का जनरल कैरेक्टर्स एंड दियर क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से देखेंगे। फाइलम मीन्स एस्केलहेल्मिन्थ्स और हेल्मिन्थ्स it also called nematodes. इन्हें जो है एस्केलहेल्मिन्थ्स, नेमैटिहेल्मिन्थ्स और नेमाटोड्स भी कहा जाता है। अब इसका जो है जनरल कैरेक्टर्स habitat. It is parasitic endoparasitic. It infects seriously plant, animals and human beings. जितने भी एस्केलहेल्मिन्थ्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मुख्य रूप से इंडो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, जो सीरियसली रूप से प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है। तो ये आपका हैबिटाट। सेकंड, बॉडी फॉर्म।
जितने भी एस्केल हेलमिंथ्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह आपका राउंड शेप्ड में होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल और राउंड फॉर्म। इन क्रॉस सेक्शन it is circular, so it is called roundworm। इसका जो बॉडी होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं, और क्रॉस सेक्शन में, टीएस सेक्शन में जब इसे देखा जाता है काट कर, तो यह राउंड शेप्ड में होता है, इसलिए इसे राउंड वॉर्म कहा जाता है। तो बॉडी जो है सो सिलेंड्रिकल होते हैं, इसलिए इन्हें पॉपुलरली कॉल्ड राउंड वॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एस्केल हेलमिंथ्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केल हेलमिंथ्स में आपका ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इन्हें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्रम में इन्हें जो है सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रखा गया। मतलब इसमें आपका से ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। तो यह आपका ऑर्गन सिस्टम इसमें जो है सो मेनली रूप से डिस्टिंक्ट होते हैं। सिमेट्री कहने का मतलब है जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, आपका फाइलम प्लैटीहेलमिन्थ्स से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स शुरू होते हैं, जो आपका वर्टिब्रेट फाइलम वर्टिब्रा तक है। इसमें जितने भी होते हैं वो सिमेट्री वो बाइलैटरल सिमेट्री होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर जनरली बाइलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री, तो सिमेट्री क्या है आपका, ये बाइलैटरल, मतलब इसका बॉडी जो होता है, कोई भी एनिमल्स है इसमें, जैसे इस तरह से ये आपका राउंड वॉर्म है, तो इस तरह से ये आपका डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, माने दोनों तरफ जो भी अपेंडेज होते हैं इक्वल रूप में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लॉन्गिट्यूडनली जब इसे डिवाइड किया जाता है। जर्म लेयर्स आपका ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं कि इट कंसिस्टिंग 3 जर्म लेयर्स, आउटर इक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। तो इसमें आपका गैस्ट्रुलेशन के समय 3 जर्म्स लेयर्स डेवलप्ड होते हैं, और यही 3 जर्म लेयर से आपका शरीर के, बॉडी के पूरे
ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ भी जो है जर्म्स लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी और इसे सीलोम कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड digestive tract is called सीलोम। लेकिन एस्केल हेलमिन्थ्स में आपका सीडोसिलोमेट होते हैं। ये जो टाइप ऑफ सीलोम है वो आपका सीडोसिलोम। सीडोसिलोम का मतलब होता है इट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लास्टोसिल। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो सीडोसिलोम होते हैं या सीडोसिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं, इसका मतलब तो फॉल्स सिलोम होता है। फॉल्स सिलोम, सीडो का मतलब फॉल्स, और ये जो सीडोसिलोम होते हैं इट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लास्टोसिल। एक आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट के क्रम में मोरूला, ब्लास्टूला, सबसे पहले तो आपका जायगोट, जायगोट के बाद जो है सो आपका क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज के फलस्वरूप जो है आपका मोरूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला एक स्टेज होता है। इसके बाद आपका गैस्ट्रूला, यहाँ पर इस तरह से गैस्ट्रूला। ब्लास्टूला आपका बॉल लाइक एक स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं और इसमें इस तरह से आपका एक कैविटी बन जाते हैं और इस तरह से, और ये जो कैविटी हुआ वो आपका ब्लास्टोसील कहलाता है। ब्लास्टोसील कहलाता है। अब ये ब्लास्टोसील, ये आपका मैनी सेल जो है इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। तो सीडोसिलोम जो होते हैं इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका ब्लास्टोसील होता है। और जो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं जिसमें ट्रू सीलोम पाए जाते हैं, एनालिडा से लेकर वर्टिब्रेट फाइलम तक जो भी है उसमें आपका ट्रू सीलोम पाए जाते हैं, जिसका ओरिजिन आपका मेसोडर्म से होता है, और जो आपका ट्रू सीलोम और सीलोमेट एनिमल कहलाते हैं। तो ये सीलोमेट जिसमें हम लोग देखें कि प्लेटी हेलमिन्थ्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक को 3 सेक्शन में बांटे गए, ये सीलोमेट, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट एनिमल। तो यहाँ पर हम ये सीलोमेट मतलब आपका फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ्स और सीडोसिलोमेट एनिमल्स आपका फाइलम एस्केल हेलमिन्थ्स, और इसके बाद फिर जितने भी फाइलम हैं एनालिडा से लेकर वर्टिब्रेट तक, वो सारे जो है सो आपका सीलोमेट एनिमल होते हैं। ये इस तरह से आपका एग्जामिनेशन के ख्याल से याद रखना चाहिए। तो ए सीलोमेट, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट। तो यहाँ पर सीडोसिलोम्स पाए जाते हैं, फॉल्स सिलोम पाए जाते हैं। मतलब फॉल्स सिलोम का मतलब यहाँ पर इट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लास्टोसील। नेक्स्ट पॉइंट,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं इसमें आपका यहाँ एलिमेंट्री कैनाल इसी को बोलते हैं, आपका यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखे थे कि इनकम्प्लीट, इसमें जो है कंप्लीट का मतलब आपका टू ओपनिंग। टू ओपनिंग का मतलब एंटीरियर पोर्शन पर माउथ और पोस्टीरियर पार्ट पर एनस होते हैं। तो इसमें जो है आपका माउथ फॉर इंजेशन और एनस तो आपका इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसमें टू आपका ओपनिंग्स होते हैं, एंटीरियर पार्ट पर माउथ। तो इस तरह के जो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम या और एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो आपका कंप्लीट कहलाते हैं। जिसमें सिर्फ वन ओपनिंग माउथ ही होता है उसे आपका इनकम्प्लीट कहा जाता है। तो इसमें राउंड बॉर में जो भी होते हैं आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होते हैं, अर्थात दैट इज टू ओपनिंग्स। टू ओपनिंग एंटीरियर पार्ट्स पर माउथ और पोस्टीरियर पार्ट पर एनस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। इसमें जो है सो स्केलेटल सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें आपका प्रेजेंट होते हैं। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में आपका ग्लैंड सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं। और इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल्स अमोनिया एंड यूरिया, ये आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल और एक्सक्रीटरी सबस्टेंस के रूप में अमोनिया एंड यूरिया होते हैं। तो आपका इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में ग्लैंड सेल्स होते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के रूप में अमोनिया एंड यूरिया। मतलब ये जो एनिमल होते हैं वो अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक एक्सक्रीटरी के मटेरियल्स एक्सक्रीशन जो होता है उसके आधार पर जो एनिमल्स को बांटा गया है वो अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक, ये दोनों तरह के एनिमल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम। इसमें भी आपका नर्व रिंग्स के रूप में होते हैं। नर्व रिंग्स, फेरेंजियल नर्व्स, रेंजियल नर्व्स के रूप में नर्वस सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स। मतलब इसमें जो है आपका मेनली रूप से यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। इसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपका यूनिसेक्सुअल का मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब मेल एंड फीमेल
जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होते हैं। यूनिसेक्सुअल्स मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल एंड फीमेल आर morphologically distinct। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल एंड फीमेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली मतलब आपका एक्सटर्नली फीचर्स आर ये डिस्टिंक्ट, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसमें एक एनिमल्स है, एस्केरिस एक एनिमल्स है जिसमें आपका फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। इस तरह से मेल और फीमेल को हम आसानी से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं या स्पष्ट होते हैं। तो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, एस्केरिस। एक इसमें ऑर्गेनिज्म है, राउंड वॉर्म है, जिसमें ये आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है सो बिल्कुल स्पष्ट होता है, जिसमें फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यही हुआ कि मेल एंड फीमेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट जो होते हैं इसमें आपका डायरेक्ट होते हैं, मतलब इसमें किसी तरह का लार्वल स्टेज नहीं होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब बिल्कुल पेरेंट, एडल्ट पेरेंट की तरह उसका जो है सो चाइल्ड होते हैं, और एक्सेप्ट शेप एंड कलर या साइज एंड कलर के आधार सिर्फ होता है भिन्न, लेकिन वह हूबहू जो है आपका एडल्ट पेरेंट की तरह होते हैं, वो आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। और जो इनडायरेक्ट होते हैं उसमें आपका लार्वल स्टेज से हो करके वह आपका मेटामॉर्फोसिस टर्म है, जो आपका एग से आपका एडल्ट तक के डेवलपमेंट में जो प्रोसेस है उसे आपका या जो चेंजिंग होता है नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। तो इनडायरेक्ट में, लेकिन इसमें जो भी राउंड वॉर्म्स हैं या जो है आपका एस्केल हेलमिन्थ्स के अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इस यहाँ पर ये जनरल कैरेक्टर्स ये समाप्त होता है, और अब इसका हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। एस्केल हेलमिन्थ्स के अंतर्गत आपका 2 क्लासेस होते हैं, इसमें क्लास 1 फास्मीडिया और क्लास 2 जो होते हैं फास्मीडिया। फास्मिड्स एक सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो आपका एस्केरिस जो है उसके लिप
के चारों तरफ जो है सो वह प्रेजेंट होते हैं। ओस्ट जो होते हैं उसके चारों तरफ ये आपका सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो यह जो इसमें फास्मेट्स जो होते हैं वो आपका अब्सेंट होते हैं। ये फास्मीडिया क्लास में आपका फास्मेट्स अब्सेंट होते हैं। स्क्रीटरी ऑर्गन भी अब्सेंट होते हैं और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो आपका पुअरली डेवलप्ड होते हैं। काउडल एडहेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट। काउडल का मतलब आपका एकदम पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन पर क्योंकि ये पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं जो आपका एडहेसिव ग्लैंड्स चिपकने वाला ग्लैंड्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपका इनो प्लस एक आपका एनिमल्स है जो आपका क्लास ए फास्मीडिया के अंतर्गत है। अब क्लास 2 देखेंगे। क्लास 2 के अंतर्गत फास्मीडिया आता है। फास्मीडिया का मतलब यहाँ पर फास्मिड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपका सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो लिप्स पर पाए जाते हैं। एस्केरिस के लिप पोर्शन पर ये फास्मिड्स पाए जाते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होते हैं। पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ये जो है आपका इसके अंतर्गत जो फास्मीडिया है वो जो भी हैं सब आपका इंडो पैरासाइट्स इन वर्टिब्रेट एनिमल्स। और इन्हें जो है क्लास 2 को 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है। ऑर्डर 1 एस्केरॉइडी। एस्केरॉइडी के अंतर्गत एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स जो आपका राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है और यह ह्यूमन्स स्पेशली इन चाइल्ड्स एस्केरियोसिस नामक डिजीज जो है सो उत्पन्न करता है जो आपका एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। दूसरा जो ऑर्डर है वो आपका फाइलेरियोइडिया मतलब इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है वुचेरेरिया बानक्राफ्टी। ये आपका इसे जो है सो वुचरेरिया को फाइलेरियल वॉर्म भी कहा गया है जो आपका ह्यूमन बींग्स में इंडो पैरासाइट्स के रूप में पाया जाता है। और यह जो है आपका डाइजेनिक पैरासाइट्स होते हैं और जो एस्केरिस जो लुम्ब्रिक्वाइड्स होते हैं वह मोनोजेनेटिक होता है। होल लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बींग्स में ही वह आपका कंप्लीट होता है। लेकिन यह जो है आपका फाइलेरिया और फाइलेरियल वॉर्म जो वुचरेरिया है वुचरेरिया बानक्राफ्टी जो फाइलेरियल वॉर्म है वो आपका इंडो पैरासाइटिक एंड डायजेनेटिक माने ये आपका 2 होस्ट पर, एक आपका मॉस्किटोज और दूसरा जो है सो ह्यूमन बींग्स, इसमें 2 या 2 होस्ट पर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो यही आपका वुचरेरिया बानक्राफ्टी। तो ये मोनोजेनेटिक और ये डायजेनेटिक। तो इस तरह से जो भी ये भी राउंड वॉर्म के ही अंतर्गत आते हैं फाइलेरियल वॉर्म जो आपका एलिफेंटियसिस हाथी पांव रोग जिसे कहा जाता है कॉमन, वो आपका वुचेरेरिया बानक्राफ्टी एक फाइलेरियल वॉर्म है जो आपका एस्केल हेलमिन्थ्स के अंतर्गत एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण आपका हाथी पांव और एलिफेंटियसिस नाम का रोग होता है। तो इस तरह से फाइलम एस्केल हेलमिन्थ्स का जनरल कैरेक्टर्स एंड दियर क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और इसी तरह के अधिक से अधिक सेशन लाने के लिए आप लोग बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा जो है प्रोत्साहन और बढ़ता रहे। और वीडियो को लाइक करें
एवं अपने फ्रेंड्स एवं क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।